वेलकम टू कमर्शियल कॉन्सेप्ट्स। आज का जो टॉपिक है वो राइट्स और पावर्स ऑफ द ऑडिटर है। तो इसमें सिंपल से जो राइट्स है उसकी हेडिंग मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। बाकी ज़्यादा कुछ समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ समझ जाओगे आप। तो सबसे पहला आता है राइट टू एक्सेस द बुक्स अकाउंट्स एंड वाचर्स ऑफ द कंपनी। पहला पॉइंट सिंपल है यहाँ पे कि जो ऑडिटर है वो कंपनीज़ की बुक्स को चेक कर सकता है, उसके पास राइट है इसका। कंपनी के सभी अकाउंट्स को चेक कर सकता है, कंपनी के सभी वाचर्स को चेक कर सकता है। इन सभी को चेक करने का ऑडिटर के पास राइट होता है। आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है राइट टू रिसीव नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो ऑडिटर है उसके पास राइट है कि वो जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और जो ज़रूरी एक्सप्लेनेशंस है उसको भी वो रिसीव करने का राइट रखता है कंपनी से। ठीक है, जो चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उसके लिए ज़रूरी है जानना, तो वो उसका भी जानने का राइट रखता है। ठीक है, राइट टू रिसीव द प्रीपेड फाइनल अकाउंट्स। ये तो सिंपल है। आई थिंक फाइनल अकाउंट्स आप सभी को क्लियर होगा, जैसे बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। हाँ, तो जो उसको है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह, ये सभी फाइनल अकाउंट्स रिसीव करने का राइट होता है। सिंपल होगा। नेक्स्ट है राइट टू विजिट द ब्रांच ऑफिसेस। राइट टू विजिट द ब्रांच ऑफिसेस। ठीक है, जो कंपनी है उसके जितने ये ब्रांच ऑफिसेज हैं उसको राइट रखता है वो सभी ब्रांच ऑफिस को पर्सनली विजिट कर सके। राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड द जनरल मीटिंग। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो हमारा ऑडिटर होता है उसके पास एक राइट होता है कि वो जनरल मीटिंग में भी अटेंड कर सकता है, और जनरल मीटिंग का जो नोटिस होता है, क्या बोलते हैं, अटेंड करने का, वो भी रिसीव करने का राइट वो रखता है। नेक्स्ट आता है राइट टू मेक स्टेटमेंट इन द जनरल मीटिंग। अच्छा, अगर वो जनरल मीटिंग में जाता है तो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, उसके पास राइट टू स्पीक भी है। वहाँ जाके वो बोल भी सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी एक्सप्लेन कर सकता है। एक्सप्लेनेशन रिलेटिंग टू द अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर सकता है। साथ के साथ उसका एक और राइट, अब जैसे वो जाएगा वहाँ पे तो उससे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो ही कैन नॉट बी बाउंड टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन रेज्ड इन द मीटिंग। तो सभी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को जवाब देने का हकदार नहीं होता उसमें। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि ऑडिटर को एजीएम में जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो जा सकता है अगर ये पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले कि जैसे जो डायरेक्टर्स है कंपनी के, वो कुछ हाइड करना चाह रहे हैं फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को, जैसे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है या लॉसेस वगैरह चल रहा है, ऐसी कुछ भी जो पोजीशन है और वो डायरेक्टर्स छुपाना चाह रहे हैं, तो जो हमारा ऑडिटर है वो जा सकता है एजीएम में। इफ़ देयर आर पॉइंट्स कंटेन द ऑडिटर रिपोर्ट विच ही वांट्स टू क्लैरिफाई। जब उसने एक ऑडिटर की रिपोर्ट दी होगी, अपनी रिपोर्ट बना के दी होगी, तो कुछ पॉइंट्स होंगे जिसको क्लैरिफाई करना चाहता होगा एजीएम में, सो दैट जो मेंबर्स है वो समझ पाएँ। ठीक है। साथ के साथ अगर एजीएम में कोई एक नोटिस पास किया जा रहा है या रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है कि हम अनदर पर्सन को अपॉइंट करेंगे ऑडिटर के प्लेस पे, तो भी वो जा सकता है वहाँ पे। ठीक है, या कंपनी ने उसे स्पेशली इनवाइट किया हो तो वो जा सकता है एजीएम में। साथ के साथ अगर ऑडिटर की रिपोर्ट में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि लोग गलत समझ सकते हैं, तो उसको समझाने के लिए भी वो एजीएम में जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट टू मेक ए स्टेटमेंट इन द जनरल मीटिंग, और ये ऊपर वाला राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड द जनरल मीटिंग। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू हैव टेक्निकल एंड लीगल एडवाइस। ठीक है, तो सिंपल है, जैसे कंपनी का कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी नॉलेज ऑडिटर अपने पास नहीं रखता है, ठीक है, तो उसकी वो टेक्निकल नॉलेज ले सकता है या उसके बारे में लीगल एडवाइस भी ले सकता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करने में या उस मैटर को जानने में। राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट एंड टू सर्टिफाई रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ये तो आई थिंक सभी को क्लियर होगा यहाँ पे कि ऑडिटर का काम ही क्या होता है कि पहले वो ऑडिट करेगा, फिर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेगा। सो ऑडिटर के पास ये राइट होता है साइन करने का ऑडिट रिपोर्ट पे, और उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे। राइट टू बी इंडेमनीफाइड का मतलब क्या होता है कि जो ऑडिटर है उसे क्या दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, अगर जैसे ऑडिटर के खिलाफ कोई केस किया गया है फ्रॉड का वगैरह का, तो वो अगर ऑडिटर जीत जाता है कि भाई उसने कोई फ्रॉड नहीं करा हो, तब भी तो अपने आप को डिफेंड करने में उसको जितना भी खर्चा आया होगा, एक्सपेंसेस हुआ होगा, वो उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा।
लास्ट आता है 10th पॉइंट, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। ये तो सिंपल है कि उसको राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन होता है, भाई सैलरी पाने का हक है। अच्छा, एक बात निकल के आती है यहाँ पे कि अगर जो क्या बोलते हैं हमारा ऑडिटर है, जनरली साल भर के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है। अगर उसे साल भर के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है और उसे एनुअल फ़ीस दी जाती है, मतलब एक ही बार में फ़ीस दी जाती है, और उसको आधे ही साल में रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा पूरे साल का ही मिलेगा। ठीक है, सो हमने कितने पॉइंट देखे यहाँ पे? 10 पॉइंट से लगभग देखे। राइट्स और पावर्स ऑफ ऑडिटर्स में नंबर 1, राइट टू एक्सेस द बुक्स एंड अकाउंट्स एंड वाचर्स ऑफ द कंपनी, right to receive necessary information and explanations. Third, right to receive the prepared final accounts. Next, right to visit the branch offices, right to receive notice and attend the general meeting, right to make a statement in the general meeting, right to have technical and legal advice, right to sign the audit report and to certify related documents, right to be indemnified, and the last one, right to receive remuneration. That's all for today. Thank you.